क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.1 जिसमें हमें सेकेंड स्क्वायर ऑफ ax प्लस b को इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर ऑफ ax प्लस b इंटू dx। तो इसको हम इस फार्मूले की मदद से इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर ऑफ x इंटू डी ऑफ x हो, इसको हम इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ x लिख सकते हैं। लेकिन इधर x की जगह ax प्लस b है, यानी ये ax प्लस b हमारा इनर फंक्शन है। तो हमें इसका अगर हमें सेकेंड स्क्वायर ऑफ ax प्लस b को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है, तो फिर हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए इसके आगे। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर ऑफ ax प्लस b मल्टीप्लाई बाय a डिवाइड बाय a इंटू डी ऑफ x, क्योंकि ax प्लस b का डेरिवेटिव a है तो हमें a की ज़रूरत है। अगर हम ax प्लस b का डेरिवेटिव निकाले डी बाई डी एक्स, तो इसका आंसर हमारे पास ये b हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। और dx बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1, तो सिर्फ a हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी इसका डेरिवेटिव हमारे पास a है। तो इसीलिए हम a से इसको ज़रब भी देंगे और तक़सीम भी करेंगे। अभी हम 1 बाई a को बाहर निकालेंगे। I इक्वल्स टू 1 बाई a इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर ऑफ ax प्लस b इंटू a इंटू dx। अभी इस पर हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो I इक्वल्स टू 1 बाई a सेकेंड स्क्वायर की जगह हम टेंजेंट ऑफ x की जगह हम ax प्लस b लिखेंगे प्लस c कांस्टेंट। यही हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमें 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 को इंटीग्रेट करना है। सॉल्यूशन इसको हम I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 होल टू द पावर 1 बाई 2 भी लिख सकते हैं इंटू डी ऑफ एक्स, क्योंकि इधर हम स्क्वायर रूट की जगह x की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 3 की पावर 1 बाई 2 लिखेंगे। और इसको हम मज़ीद I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 होल टू द पावर माइनस 1 बाई 2 इंटू 2x प्लस 1 हो जाएगा। इसको जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसका पावर तो इसके पावर का साइन चेंज होगा, प्लस था माइनस में चेंज होगा। अभी अगर हम गौर करें तो ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव। तो हियर f ऑफ x यानी हमारे पास फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 है। और अगर हम इसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाले तो यानी कि f डैश ऑफ x हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3 आ जाएगा, जिसका आंसर f डैश ऑफ x इक्वल्स टू ये 2x और ये 1 और ये 0 आ जाएगा, यानी 2x प्लस 1 आ जाएगा। यानी अगर ये चीज़ हमारे पास फंक्शन है तो ये उसका डेरिवेटिव है। और इसको हम इस
फार्मूले की मदद से सोल्व करेंगे। यानी अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हो टू द पावर n और उसी के पास उसका डेरिवेटिव भी मौजूद हो यानी एफ डैश ऑफ एक्स, तो इसको हम लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 भी लिख सकते हैं। तो इधर फंक्शन का पावर n है और इधर क्वेश्चन में -1/2, तो इसको हम i इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 3 रेज टू द पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 लिखेंगे प्लस कांस्टेंट c -1/2 प्लस 1 के नीचे 1 है। अगर हम इन दो का 2 और 1 का एलसीएम ले ले तो 2 डिवाइड बाई 2 1 into -1 2 डिवाइड बाई 1 2 2 1 2, तो इसका आंसर +1/2 आ जाएगा। i इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 3 रेज टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 आ जाएगा। और हम इस 2 को ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं, यानी i इक्वल्स टू 2 into एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 3 रेज टू द पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट, या फिर इसको हम i इक्वल्स टू 2, इसकी जगह हम स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 3 प्लस c आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें हमें टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। सॉल्यूशन i इक्वल्स टू, इसको हम इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स इनटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इधर हमारे पास फंक्शन हियर एफ ऑफ एक्स यानी हमारे पास फंक्शन है टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, और अगर हम इसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें तो उसका डेरिवेटिव यानी एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यानी ये चीज़ हमारे पास फंक्शन है और उसके सामने ही हमारे पास मौजूद उसका डेरिवेटिव है, तो इसको हम इस फार्मूले की मदद से सोल्व करेंगे, जो कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स होल टू द पावर n हो और उसके पास उसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी मौजूद हो, तो उसको हम एफ ऑफ एक्स टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 भी लिख सकते हैं। इधर n की जगह टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स के ऊपर यानी इसका पावर 1 है, तो i इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर n+1 था, तो हम n की जगह 1 लिखेंगे 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1 प्लस कांस्टेंट। i इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें हमें साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोसाइन एक्स को इंटीग्रेट करना है। सॉल्यूशन i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कोसाइन ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। इधर हमारे पास फंक्शन साइन एक्स है और उसका डेरिवेटिव उसके सामने मौजूद है जो कि कोसाइन एक्स है, तो हम लेंगे हियर एफ ऑफ एक्स यानी हमारे पास फंक्शन सिर्फ साइन एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स नहीं, सिर्फ साइन एक्स। और अगर हम इसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें तो यानी एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास कोसाइन एक्स के बराबर आ जाएगा। यानी इधर
इधर फंक्शन है और उसी के सामने उसका डेरिवेटिव। तो इस पर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर n हो और उसके सामने उसका डेरिवेटिव हो, तो उसको हम एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर n+1 लिखेंगे डिवाइडेड बाय n+1 लिखेंगे। तो इधर साइन x का पावर 2 है, यानी हम n की जगह 2 पुट करेंगे। तो i इक्वल्स टू साइन x 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट i इक्वल्स टू साइन क्यूब ऑफ x 2 + 1 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। यही ही हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमें e की पावर x इंटू कोसाइन ऑफ e की पावर x को इंटीग्रेट करना है। सॉल्यूशन, इसको हम सबसे पहले तरतीब देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले हम कोसाइन ऑफ e की पावर x को लिखेंगे इंटू e की पावर x इंटू dx। इधर हमारे पास इनर फंक्शन e की पावर x है और इसका डेरिवेटिव हम उसके सामने ही मौजूद है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन जो कि डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x इक्वल्स टू e की पावर x ही आ जाएगा। यानी कि इधर हमारे पास इनर फंक्शन का डेरिवेटिव उसके सामने ही मौजूद है। तो इधर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन ऑफ x हो उसको हम इक्वल्स टू साइन ऑफ x लिख सकते हैं। शर्त यह है कि अगर इधर x है तो x के पास, यानी अगर इधर इनर फंक्शन x है तो इसी के सामने इसका डेरिवेटिव भी होना चाहिए। तो i इक्वल्स टू, तो हम कोसाइन ऑफ, अभी हम कोसाइन ऑफ e की पावर x की जगह साइन ऑफ e की पावर x लिखेंगे प्लस c। आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमें 1 प्लस log ऑफ x होल टू द पावर 2 डिवाइड बाई x को इंटीग्रेट करना है। सॉल्यूशन, क्वेश्चन को हम इसी तरीके से भी लिख सकते हैं। 1 प्लस log ऑफ x रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय x इंटू डी ऑफ x। अगर हम इधर गौर करें तो हम इसको फंक्शन लेंगे और इसी फंक्शन का डेरिवेटिव 1 बाय x उसके सामने ही मौजूद है। तो हियर f ऑफ x फंक्शन हमारे पास 1 प्लस log ऑफ x है, और अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें, यानी कि f डैश ऑफ x, तो ये इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x आ जाएगा, जो कि f डैश ऑफ x इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इक्वल्स टू 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x 1 बाई x के बराबर आ जाएगा, यानी f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 1 बाई x। तो इधर हम इंटीग्रेशन ऑफ, अगर फंक्शन यानी f ऑफ x रेज टू द पावर n हो, किसी फंक्शन का पावर n हो और उसी के पास उसका डेरिवेटिव भी मौजूद हो, यानी f डैश ऑफ x हो, उसको हम f ऑफ x रेज टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 लिखेंगे। तो इधर हमारे पास फंक्शन 1 प्लस log ऑफ x रेज टू द पावर 2 है, तो इनकी जगह हम 2 पुट करेंगे। i इक्वल्स टू 1 प्लस log ऑफ x रेज टू द पावर n, अभी हम n की जगह 2 पुट करेंगे, यानी 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1
plus constant. I equals to 1 plus log of x raised to the power 3 divided by 3 plus constant. Answer. क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें हमें साइन स्क्वायर ऑफ ln ऑफ x डिवाइड बाय x को इंटीग्रेट करना है. सॉल्यूशन I equals to इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ ln ऑफ x डिवाइडेड बाय x. इसको हम साइन के हाफ एंगल वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे. तो एज वी नो कि साइन ऑफ हाफ एंगल थीटा बाय 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय 2. अभी हम दोनों तरफों का स्क्वायर लेंगे. तो इधर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2 और इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे. तो 1 माइनस कोसाइन थीटा होल डिवाइड बाय 2. नाउ अभी हम थीटा को सिर्फ थीटा से अभी हम थीटा बाय 2 को थीटा से रिप्लेस करेंगे. यानी अभी हम थीटा को 2 थीटा से रिप्लेस करेंगे. रिप्लेस थीटा बाय 2 थीटा ऑन बोथ साइड्स. तो साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा की जगह 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2. 2 और 2 कैंसल. तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोसाइन 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2. इधर साइन स्क्वायर ऑफ ln ऑफ x है. तो अभी हम इधर थीटा की जगह ln ऑफ x पुट करेंगे. तो पुट थीटा इक्वल्स टू ln ऑफ x. तो इधर साइन स्क्वायर ऑफ ln ऑफ x इक्वल्स टू 1 माइनस कोसाइन ऑफ 2 ln ऑफ x डिवाइडेड बाय 2. तो अभी हम साइन स्क्वायर ऑफ ln ऑफ x की जगह हम 1 माइनस कोसाइन 2 ln ऑफ x डिवाइड बाय 2 पुट करेंगे. और वो भी क्वेश्चन में, जिसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे तो फिर अच्छा होगा. यानी पुट इन इक्वेशन नंबर 1. तो I इक्वल्स टू 1 माइनस कोसाइन 2 ln ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय x, क्योंकि इसके नीचे x भी. तो अभी हम तो ये x ऊपर जाकर 2 के साथ ज़रब खाएगा. तो I इक्वल्स टू 1 माइनस कोसाइन ऑफ 2 ln ऑफ x डिवाइडेड बाय 2x. अभी हम 2x को 1 के नीचे और कोसाइन ऑफ 2 ln ऑफ x के नीचे अलग अलग लिखेंगे. I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन ऑफ 2 ln ऑफ x डिवाइडेड बाय 2x. I इक्वल्स टू
इसको हम 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x भी लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम अगर 1/2 को बाहर निकालें इस 2 को, तो फिर हमारे पास कोसाइन ऑफ 2ln ऑफ x बच जाएगा डिवाइडेड बाय x। तो इधर हमारे पास कोसाइन का इधर हमारे पास इंटरनल फंक्शन 2ln ऑफ x है। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें डिवाइड dx, तो इसका आंसर 2 × 1/x आ जाएगा। यानी अगर हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो इस इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव इसके सामने चाहिए। तो अभी हम I इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन ऑफ 2ln ऑफ x इंटू 2 × 1/x, ये x इंटू 1/2। ये हमने इस फंक्शन को 2 के साथ ज़रब दिया और तक़सीम भी किया, और इस 1/2 को हम बाहर शिफ्ट करेंगे। हमारे पास I इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन ऑफ 2ln ऑफ x इंटू 2 × 1/x इंटू 1/2। इस 1/2 को हम बाहर शिफ्ट करेंगे, तो I इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1/2 × 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन ऑफ 2ln ऑफ x इंटू 2 × 1 2/x। तो इसको हम इस फार्मूले की मदद से इंटीग्रेट करना है, जो कि है अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x हो तो इक्वल्स टू log ऑफ x आ जाएगा, सही। और दूसरा इधर अगर इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन ऑफ x हो तो इक्वल्स टू होगा साइन ऑफ x के बराबर प्लस कांस्टेंट। तो इधर I इक्वल्स टू देयरफॉर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इक्वल्स टू log ऑफ x, तो 1/2 ln ऑफ x माइनस 1 × 1 1 डिवाइडेड बाय 2 × 2 4 इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन ऑफ 2ln ऑफ x। तो इसका आंसर कोसाइन की जगह साइन आ जाएगा, साइन 2ln ऑफ x प्लस C आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमें x की पावर 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x टू द पावर 6 को इंटीग्रेट करना है। सॉल्यूशन I इक्वल्स टू, इसको हम कुछ तरतीब में लिखेंगे, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x टू द पावर 3 इंटू x² डिवाइडेड बाय 1 प्लस x टू द पावर 6। अगर हम गौर करें तो अगर हम इसको फंक्शन ले लें तो ये चीज़ उसका डेरिवेटिव होगा, यानी कि हियर f of x फंक्शन इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x टू द पावर 3। अगर हम इसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें तो f' ऑफ x या फिर d बाई dx ऑफ f of x इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ x³ टेंजेंट x³ टेंजेंट इनवर्स ऑफ x³ इक्वल्स टू, और ये फिर f' ऑफ x
टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 3 होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इंटरनल फंक्शन जो कि एक्स क्यूब है इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 6 इंटू 3 एक्स टू द पावर 2। तो ये चीज़ मुकम्मल हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया है जो कि एग्जैक्ट इसी के बराबर है, लेकिन सिर्फ फ़र्क यह है कि इधर 3 है और इधर 3 नहीं है। तो इसको हम इक्वेशन 1 को हम 3 के साथ ज़रब भी देंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, इसको हम 3 के साथ ज़रब भी देंगे और तक़सीम भी करेंगे। टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अभी हम 1/3 को बाहर शिफ्ट करेंगे। 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब इधर 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 6। ये चीज़ फंक्शन है और ये चीज़ उसका डेरिवेटिव। तो इसको हम इस फार्मूले की मदद से सोल्व करेंगे। अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हो, एफ ऑफ एक्स होल टू द पावर n हो और उसके सामने ही उसका डेरिवेटिव दिया गया हो, तो इसको हम लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन रेज टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो इधर फंक्शन ये है और इसका पावर 1 है। तो 1/3 आई इक्वल्स टू 1/3 टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 1+1, क्योंकि इधर n की जगह 1 है, डिवाइडेड बाय 1+1 प्लस c इक्वल्स टू 1/3 टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स टू द पावर 3 होल टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2। 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। तो 1/6 टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 2 प्लस c कांस्टेंट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें हमें साइन x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 कोसाइन x रेज टू द पावर 3 को इंटीग्रेट करना है। सॉल्यूशन i इक्वल्स टू, इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो 2 प्लस 3 कोसाइन ऑफ x रेज टू द पावर -3 होगा इंटू साइन ऑफ x इंटू dx। तो इधर फंक्शन 2 प्लस 3 कोसाइन ऑफ x है रेज टू द पावर -3 इंटू साइन x, और साइन x इसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, यानी कि हियर एफ ऑफ एक्स फंक्शन इक्वल्स टू 2 प्लस 3 कोसाइन ऑफ x है। अगर हम इसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ कोसाइन ऑफ एक्स। तो इधर एफ डैश ऑफ एक्स यानी फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 प्लस 3 डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 माइनस 3 साइन ऑफ एक्स। यह है एफ डैश ऑफ एक्स।
तो इधर साइन के पास हमें -3 चाहिए ताकि ये चीज़ इस फंक्शन का डेरिवेटिव बन जाए। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 + 3 कोसाइन ऑफ x रेज टू द पावर -3 इंटू, तो इधर हम 3 के साथ ज़रब भी देंगे और 3 के साथ तक़सीम भी करेंगे इंटू साइन ऑफ x टू dx। और सिर्फ 3 के साथ नहीं, -3 के साथ हम इसको ज़रब देंगे और तक़सीम करेंगे, क्योंकि इस फंक्शन का डेरिवेटिव -3 साइन ऑफ x है, तो हमें -3 चाहिए। अभी हम 1 डिवाइडेड बाय -3 को बाहर शिफ्ट करेंगे, तो I इक्वल्स टू -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 2 + 3 कोसाइन ऑफ x रेज टू द पावर -3 इंटू -3 साइन ऑफ x इंटू dx। तो इधर तो इसको हम इस फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। अगर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x हो रेज टू द पावर n और उसके पास उसका डेरिवेटिव भी मौजूद हो, तो उसको हम f ऑफ x रेज टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 लिखेंगे प्लस c। तो इधर n की जगह -3 है, तो I इक्वल्स टू -1/3 फंक्शन जो कि हमारे पास 2 + 3 कोसाइन ऑफ x था रेज टू द पावर n की जगह हम -3 पुट करेंगे, -3 + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1 इक्वल्स टू -1/3 2 + 3 कोसाइन ऑफ x रेज टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय -2। इधर माइनस और माइनस कैंसिल, 3 2 ज़ा 6, तो 1/6 इंटू 2 + 3 कोसाइन ऑफ x रेज टू द पावर -2 को भी हम नीचे शिफ्ट करेंगे ताकि इसका पावर प्लस में आ जाए, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 + 3 कोसाइन ऑफ x होल रेज टू द पावर +2 प्लस कांस्टेंट। यही हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमें e की पावर x इंटू 1 + x डिवाइडेड बाय कोसाइन स्क्वायर ऑफ x इंटू e की पावर x को इंटीग्रेट करना है। सॉल्यूशन, तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय कोसाइन स्क्वायर ऑफ x इंटू e की पावर x मल्टीप्लाई बाय e की पावर x इंटू 1 + x। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय कोसाइन इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर, तो इसको हम सेकेंड स्क्वायर ऑफ x इंटू e की पावर x भी लिख सकते हैं, इंटू e की पावर x मल्टीप्लाई बाय 1 + x। तो इसको हम इस फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर ऑफ x हो इंटू dx, तो इसको हम इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ x लिखेंगे प्लस c। लेकिन इधर सेकेंड का जो इंटरनल फंक्शन है वो x इंटू e की पावर x है, तो इसका डेरिवेटिव होना चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव होना चाहिए इसके सामने। तो इधर हियर f ऑफ x इक्वल्स टू x डॉट e की पावर x है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, dy dx ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू dy dx ऑफ x इंटू e की पावर x। तो इधर f डैश ऑफ x इक्वल्स टू, इधर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, जो कि एक बार x
डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स वैसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू इधर एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स ही वापस प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू इधर से हम ई की पावर एक्स को कॉमन लेंगे तो इधर से एक्स प्लस इधर से 1 बच जाएगा, यानी कि ये सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स ये जो हमारे पास इंटरनल फंक्शन है ये चीज़ उसका डेरिवेटिव है। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दें तो इक्वेशन 1 बिकम्स हियर इक्वेशन 1 बिकम्स, हम इस इक्वेशन 1 पर ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स है तो उसको हम टेंजेंट एक्स लिखेंगे। तो इधर एक बार फिर से उसी को हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी। यही हमारे पास आंसर है।